जनाबाई जी का चरित्र बहुत सुंदर है। महाराष्ट्र के किसी भी भक्त का आप चरित्र सुनो, अद्भुत है, एक अलग विलक्षण सुख मिलता है उसमें। और जब से मैं गोपालपुर होके आया, फिर लोगों से मिलके, मैं तब से जनाबाई जी का ही भाव सुन रहा था। अभी तक भी, यहां आने से पहले तक भी श्री जनाबाई जी का ही चरित्र पढ़ रहा था, और पढ़ते पढ़ते बार बार स्मरण कर रहा था उन स्थानों का जो जो हम देख करके आए गोपालपुर में। फिर सामने चंद्रभागा जी के तट पर ठाकुर जी के और भगवान श्री कृष्ण के और भगवान श्रीमन नारायण के चरण चिन्ह, चरण पादुका के दर्शन। तो जनाबाई जी का स्मरण हो रहा था बार बार। बहुत पावन चरित्र है श्री जनाबाई जी का। जनाबाई जी कैसे आई ठाकुर जी की शरण में? छोटी सी थी जनाबाई, अपने माता पिता के साथ आषाढ़ी एकादशी के दिन आई यहां पर, जिस दिन सबसे ज्यादा भीड़ होती है पंढरपुर में। और पहले से ही सोच करके आई थी कि मुझे वापस घर नहीं आना है। तो पंढरपुर में जब आई तो यहां पर वारी आती है। वारी को क्या बोलेंगे हिंदी में? लोगों के टोले आते हैं भर भर के, और महाराज कीर्तन करते हुए वारियां आई हुई थी। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, विठल विठल विठला, माजा पांडुरंग विठला, जय जय राम कृष्ण हरि। पंढरपुर में आते ही नेत्र सजल हो गए। जनाबाई छोटी सी हैं, अभी 7-8 वर्ष की आयु है। मैंने एक दिन कथा में एक बात कही थी, भक्ति 2 लोगों के भीतर प्रकट होती है। या तो उसके जो पूर्व जन्म से करता आया था, कुछ शेष भाव रह गए थे, तो इस जन्म में जन्म से ही उसके अंदर भक्ति आ जाती है। 7-8-6 वर्ष की आयु में ही उसके अंदर भक्ति भाव फूटने लग जाते हैं। या तो उस व्यक्ति के अंदर भक्ति आती है जिसके अंदर पूर्व जन्म से भक्ति भाव हो, या फिर उसके अंदर भक्ति आती है जो घोर नास्तिक हो। 2 ही लोग ही भक्ति भाव में प्रवृत्त होते हैं। जनाबाई आई और यहां भीड़ में अपने माता पिता की उंगली पकड़ करके घूम रही थी। और वारी में जब आगे पीछे लोगों के धक्का मुक्की हुई तो माता पिता का हाथ छूटा नहीं, छोड़ दिया, जानबूझ करके खो गई बड़ी भीड़ में। बालक तो खो करके रोते हैं, जनाबाई नाच रही थी कि हाँ अब अच्छा हुआ, अब मैं अकेली हूं, अब मैं यहीं खो जाऊंगी, माता पिता को मिलूंगी नहीं, और सदा के लिए अपने विठोबा के पास रहूंगी, अपने विठल के पास रहूंगी। माता पिता ने ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन जनाबाई मिली नहीं। जनाबाई प्रसन्न हैं क्योंकि उनका परिवार तो श्री पंढरपुरी है ना। एकनाथ जी महाराज अपने एक भाव में कहते हैं, माझे माहेर पंढरी आहे भीवरे चातेरे। अब देखो, मराठी मुझे भी नहीं समझ आती और बहुत लोगों को भी नहीं समझ आती, पर हम जिनके यहां बैठ के खा रहे हैं, जिनका खा रहे हैं, उनको प्रणाम तो करेंगे ना। एकनाथ जी महाराज कहते हैं, मैं अर्थ बताता हुआ बोलूंगा। माझे माहिर पंढरी, माहिर मतलब मेरा तो मायका पंढरपुर है। आहे भीवरे चातरी, कौन सा पंढरपुर? बोले जो भीमा नदी के तट पर विराजमान है, वो पंढरपुर मेरा मायका है। और बाप आई आई, बाप आई आई, माझे विठ्ठले रखुमाई, माझे विठ्ठले रखुमाई, माझे विठ्ठले रखुमाई। मेरे पिता माता कौन है? बाप आई, बोले विठ्ठले रखुमाई। अच्छा, यहां पे उल्टा है, यहां पे पिताजी रुक्मणी जी हैं, मैया विठ्ठल भगवान है। पंढरपुर में उल्टा है,
माउली कौन है? बोले माउली हमारी मैया कौन है? हमारा ध्यान रखने वाली, भूख लगने पे खिलाने वाली, नींद आने पे सुलाने वाली, हमारा ध्यान रखने, कौन है मैया हमारी? बोले विट्ठलनाथ हमारी माउली है। वैसे अर्थ तो यही है कि पिताजी विट्ठल भगवान, रुक्मणी मैया, लेकिन हम ब्रजवासी ना अपनी बात तो जोड़ेंगे। रुक्मणी जी पिताजी का रोल निभाती हैं, यहां पर मैया का रोल तो श्री पंडरीनाथ भगवान निभाते हैं। बाप आई आई माझे विठ्ठले रखुमाई, माझे विठ्ठले रखुमाई, माहे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी, आहे भीवरे चातेरे, माझ बहिण चंद्रभागा, माझ बहिण चंद्रभागा। जो गाएगा उसकी बात सिद्ध होगी। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे माता पिता विट्ठल रखुमाई है तो मेरी बात सिद्ध हो रही है। आप चुपचाप बैठ के सुन रहे हो तो आपकी बात सिद्ध नहीं होगी। गाओ मेरे पीछे, माझ बहिण चंद्रभागा, माझ बहिण चंद्रभागा, करत से पाप भंग, करत से पाप भंग, माझ बहिण चंद्रभागा, माझ बहिण चंद्र। हमारी बहन कौन है? माता पिता तो विट्ठल रखुमाई है और बहन हमारी कौन है? श्री चंद्रभागा, ये हमारी बहन है। इस बार पंढरपुर में संबंध बना जाओ ताकि बार बार विट्ठल भगवान बुलाते रहें। बिना संबंध बनाए चलेगा। सुनो एक बात हमारी, ये भक्ति भाव के संबंध दुनिया में बनाओ, पर ये पारिवारिक संबंध तो पंढरपुर में बना के जाओ। ठाकुर जी से कह देना, मैया हम जा रहे हैं, अपने अपने काम पे जा रहे हैं, पैसा कमाने जा रहे हैं, बढ़िया अपना व्यापार बड़ा करने जा रहे हैं। और जब पैसा बहुत कमा लेता है बेटा तो माँ खुश होती है ना, हे पंडरीनाथ आप खुश हो जाना। और आप अपनी खुशी कैसे बताना? हमको पंढरपुर बुला के बता देना कि आप बहुत खुश हो। यही भाव चल रहा है जनाबाई के चित्त में। माता पिता बिछुड़ गए, मेला में छूट गए पीछे, लेकिन जनाबाई इस बात से दुखी नहीं है। बोले क्यों? बोले मेरे माता पिता तो विट्ठल रखुमाई है, मेरी बहन तो चंद्रभागा है। ये सब संत महापुरुष जो उछल उछल करके राम कृष्ण हरि कीर्तन कर रहे हैं, ये सब मेरे भाई बंधु हैं, यही मेरा परिवार है, मैं अब इन्हीं के बीच में रहूंगी। जनाबाई बताओ, बिछुड़ने पे प्रसन्न हो रही है, खो गई है मेले में, चंद्रभागा नदी के तट पर बैठी हैं। लेकिन एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीत गए। बहुत भीड़ होने के कारण जनाबाई को ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ। मंदिर में प्रवेश करती है, लेकिन सुबह से रात हो जाती है, खड़े खड़े मंदिर में जा ही नहीं पा रही जनाबाई। तब चंद्रभागा के तट पर जाकर के बैठी हैं और जाकर के अपने हृदय पर हाथ रख के कह रही, अरे मेरे बिट्ठोवा, अरे मेरे बिट्ठू राय, कब मिलोगे? तुम्हारे लिए सब छोड़ करके आ गई मैं। मीराबाई का भाव है ना, भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या जग सोए, साधुअन संग बैठ बैठ, साधुअन संग बैठ बैठ, लोक लाज खोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। सब छोड़ दिया मैंने विठोबा आपके लिए, और आप हो भीतर बैठे हो बस ऐसे कमर पे हाथ धर के, मुझे दर्शन ही नहीं दे रहे हो। बंधुओं, धाम की कृपा का अनुभव करना हो ना, तो धाम में विराजमान जो छोटे छोटे तीर्थ हैं, जैसे अब पंढरपुर का मुख्य तीर्थ क्या है? पंडरीनाथ भगवान का मंदिर, लेकिन वहां तो सबकी भीड़ लगी है।
सबको दर्शन हो जाए सुलभ नहीं। तो जब तक पंडरीनाथ भगवान दर्शन नहीं दे रहे, ये आसपास छोटे छोटे तीर्थ जो हैं यहां जा जा करके दर्शन करो। चंद्रभागा जी से प्रणाम करो, गोपालपुर में जाकर के प्रणाम करो, और बाहर पंडरीनाथ भगवान के मंदिर के सामने नीचे चंद्रभागा जी के तट पर पुंडलीक का स्थान है, वहां प्रणाम करो। ये विष्णुपदी जाकर के प्रणाम करो। पंढरपुर की 2-2.5 किलोमीटर की परिक्रमा, वो परिक्रमा कर प्रदक्षिणा करके प्रणाम करो। ये छोटे तीर्थों से प्रणाम करके कहो कि आप पंडरीनाथ जी को कहो ना कि हमको दर्शन दें। मूल और वास्तविक दर्शन की विधा तो यही है। ये छोटे तीर्थ इसीलिए बनाए कि भाई इनको रिझाओ तो ये अप्रोच लगाएंगे ऊपर की भाई इसको दर्शन दो, तब आपको दर्शन होगा ठाकुर जी का। अब हम तो ज्यादा ही बड़े लोग बन गए ना, वीवीआईपी घुस जाते हैं भीतर, लेकिन मूल उद्देश्य, मूल तरीका तो यही होना चाहिए। छोटे छोटे तीर्थों में जाकर के वंदन करो, उनकी कृपा से ठाकुर जी का दर्शन हो। हमारे वृंदावन में श्री यमुना जी से प्रार्थना करो, ब्रजवासियों से प्रार्थना करो, रज से प्रार्थना करो, तब बिहारी जी का दर्शन होगा। तो जनाबाई बैठी हैं और चंद्रभागा जी के तट पर बैठी बैठी रुदन कर रही हैं कि हे विठोबा कब मिलोगे, हे विठुराय कब मिलोगे। तभी उनके रुदन के स्वर को एक महापुरुष ने सुना। बहुत ध्यान से सुनो। और वो महापुरुष कौन है? श्री नामदेव जी के पिताजी। उन्होंने जब सुना तो कहा, लाली हम तुझे दर्शन कराएंगे, जब तक चल हमारे घर ही चल, वहां रह के कुछ खान पान करना, भोजन इत्यादि कर लेना, अच्छा सुख मिलेगा। जनाबाई उनके साथ चली गई घर। वहां पर नामदेव जी महाराज और बड़े बड़े कीर्तनकार कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन में बढ़िया मृदंग बज रही है, कांसे बज रहे हैं, बालक सब वारकरी बालक जैसे कीर्तन करते हैं। अब ये सोचो कि नामदेव जी महाराज आदि के समय पर कीर्तन जो होता था उसकी एक बिंदु है ये, वो कीर्तन कैसा रहता होगा। एक जगह वर्णन आता है प्रसंग में, एक बार नामदेव जी का कीर्तन चल रहा था, तो कीर्तन की ध्वनि पंडरीनाथ भगवान को सुनाई देने लगी। तो पंडरीनाथ भगवान रुक्मणी जी से बोले सुनो मेरा मन नहीं लग रहा अब यहां पर। रुक्मणी जी बोली क्या करना है? बोले मैं जा रहा हूं कीर्तन में। बोले इतने लोग जो दर्शन के लिए आ रहे हैं ये? बोले अब इनको आप संभाल लो, लेकिन मुझे बहुत जोर से मन कर रहा है कीर्तन में जाने का, मुझसे रुका ही नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूं नामदेव जी के कीर्तन में। रुक्मणी जी बोली आप जाइए, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, उसके लिए मना नहीं, लेकिन आप एक चीज देखिए, नामदेव जी नेत्र बंद करके गा रहे होंगे, वैष्णव उछल उछल करके नृत्य कर रहे होंगे, आप जैसे ही जाओगे पूरी जनता आपके पीछे पड़ जाएगी, कीर्तन में भंग हो जाएगा, आप जाकर के वहां कीर्तन में विक्षेप डाल दोगे। तो एक बार पंडरीनाथ जी रुक गए, बोले अच्छा हाँ सही कह रहे हो, फिर तो नहीं जाऊंगा मैं। लेकिन जैसे ही नामदेव जी के ऊंचे ऊंचे स्वर सुनाई दें, विठल भगवान खड़े खड़े का, मुझसे रुका ही नहीं जा रहा, अब जो होगा देख लूंगा, मैं कोने में खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन मुझको जाने दो। रुक्मणी जी बोली जाओ। सोचो विचार करो, भक्तों के स्वर के लिए ठाकुर जी त्रिलोकीनाथ उतावले हो रहे हैं। ठाकुर जी तुरंत कमर पर हाथ धरे, ऐसे ही दौड़े। अच्छा कभी कभी एक मन में भाव आ रहा था कि श्री पंडरीनाथ भगवान सारे काम ऐसे ही करते हैं क्या? यहाँ पे दौड़ते भी ऐसे ही होंगे, सोते भी ऐसे ही होंगे, बैठते भी ऐसे ही होंगे, खाते तो होंगे ही नहीं दूसरों से कि तुम खिलाओ, हमारे तो हाथ यूं हैं। पंडरीनाथ भगवान पीतांबरी पहने, गले में सुंदर माला है और ये मुकुट धारण किए, मत्स्याकृत मछली के आकार के कुंडल, और दौड़ रहे हैं नामदेव जी के कीर्तन की ओर। असंख्य भीड़ लगी है। ठाकुर जी ने सोचा कहीं विघ्न ना आ जाए, तो बाहर खड़े हो गए, और जहां से केवल नामदेव जी की झलक दिख रही है, कीर्तन हो रहा है, सब नाच रहे हैं, वहीं से ठाकुर जी देख रहे हैं और देख करके वहीं झूम रहे हैं। इतना आनंद ठाकुर जी को आ रहा है। लेकिन झूमते 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 ठाकुर जी को सुध बुध नहीं रही, और ठाकुर जी तो कोने से भीड़ में आ गए। अब जैसे ही ठाकुर जी आए, लोगों को कस्तूरी की सुगंधी आने लगी, बढ़िया, पीछे मुड़ मुड़ करके देखें साक्षात पंडरीनाथ भगवान खड़े हैं।
अब तो महाराज नाचना गाना सब भूल गए, सब मार्ग देने लगे और ठाकुर जी नाचते नाचते भीतर प्रवेश कर रहे हैं। नाचते नाचते ये स्थिति हो गई, इतनी भीड़, कोई पांव छू रहा है, कोई हाथ छू रहा है, स्पर्श करते करते ठाकुर जी की पीतांबरी खींच ली किसी ने और ठाकुर जी के वस्त्र उतरने लगे, लेकिन ठाकुर जी नृत्य नहीं छोड़ रहे हैं, उछल उछल करके नाच रहे हैं। स्थिति ये हुई, आज हरि देखे नंगम नंगा, ठाकुर जी के सबरे वस्त्र खींच खींच के ले गए और ठाकुर जी निर्वस्त्र अवस्था में नृत्य कर रहे हैं नामदेव जी के कीर्तन। नामदेव जी के जब नेत्र खुले और सामने ठाकुर जी को देखा, नेत्र सजल हो गए। जय हो। कभी कभी संशय होता है नाथ, हम आपके भक्त हैं कि आप हमारे भक्त हो। अरे इतना उतावलापन, इतनी उत्सुकता तो किसी भक्त में नहीं होती, वो अपने वस्त्र का भान तो रखता है, आप तो कीर्तन में वस्त्रों का भी भान नहीं रखते नाथ। ऐसे हमारे श्री पंडरीनाथ बड़े दयालु ठाकुर जी। तो जनाबाई जैसे ही पहुंची नामदेव जी के घर, वहां नामदेव जी कीर्तन कर रहे थे, वैष्णव नाच रहे हैं, मृदंग लेकर के करताल बजा रहे हैं। तभी जनाबाई को क्या दिखा कि श्वेत श्वेत वस्त्र, श्वेत श्वेत टोपी पहने, सब वार करी और इनके बीच में एक पीतांबरी पहने और गोल 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 कोई घूम रहा है। जनाबाई 4 दिन से तो दर्शन हुए नहीं थे ठाकुर जी के। गौर से देखा तो महाराज, आहा, सुंदर ते ध्यान उभे विटवारी, सुंदर ते ध्यान उभे विटवारी, सुंदर ते। श्री तुकाराम जी कहते हैं, जिनका ध्यान इतना सुंदर है, विट्ठल पर जो वीट के ऊपर खड़े हैं, आहा, जैसे ही दर्शन किया जनाबाई के तो रोम रोम प्रफुल्लित हो गए, आनंदित हो गए। आहा, साक्षात पंडरीनाथ भगवान नृत्य करने हैं नामदेव जी के कीर्तन में। जनाबाई तो वहीं बैठ गई। अब तो तुकाराम जी के नामदेव जी के पिताजी ने सबको बोला, ये लाली यहीं रहेगी हमारे घर पर और यहीं इसका खान पान, कोई इसको कुछ नहीं बोलेगा, ये जैसे चाहे वैसे रह सकती है। जनाबाई छोटी सी हैं, पूरे दिन केवल उनको एक ही प्रतीक्षा रहती थी, कब कीर्तन हो, कब विट्ठल आएंगे, मैं उनका दर्शन करूंगी। और किसी को दर्शन नहीं होते, जनाबाई को होते थे। नामदेव जी कीर्तन करते और जैसे ही विट्ठल आते, नामदेव जी जनाबाई उछलने लग जाती, विठोवा आ गए, विठोवा आ गए। सब जनाबाई को देखते, छोटी बालिका है ऐसा सोच करके अनसुना कर देते, लेकिन उनको तो प्रत्यक्ष दिखते थे ठाकुर जी। सब लोग दर्शन करने के लिए जाते थे, जनाबाई को कहते थे तुम चलो साथ में। जनाबाई कहती मुझे मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? बोले शाम को कीर्तन होता है ना, विट्ठल यहीं आते हैं, मैं यहीं देख लेती हूं उनको। ऐसे करते करते जनाबाई का प्रेम और एक जैसे मित्रता संबंध हो गया श्री ठाकुर जी के साथ में। पूरे दिन सेवा करती और सेवा करने के बाद शाम को बैठ करके ठाकुर जी का चिंतन करती, ठाकुर जी के लिए प्रसाद क्या बनाना है, क्या सिद्ध करना है, ये सब विचार करती जनाबाई। ठाकुर जी इतने भाव से बुलाती ठाकुर जी को, ठाकुर जी आते थे उनके पास। एक दिन की बात, नामदेव जी ने ऐसा सुंदर कीर्तन किया कि ठाकुर जी और दिन से ज्यादा अधिक नृत्य किए उस दिन। इतना नृत्य किया कि जनाबाई जैसे ही कीर्तन पूर्ण हुआ, जनाबाई रोने लगी। कोने में बैठे बैठे रो रही थी। सब लोग सोचने लगे क्या हो गया, पता नहीं छोटी सी बालिका रो रही है। नामदेव जी के पिताजी ने जाकर के कहा, बोले हे जनाबाई तुम रो क्यों रही हो? जनाबाई कहती हैं आज कीर्तन इतना सुंदर हुआ। बोले सुंदर कीर्तन में रोया जाता है? बोले नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रही, आज कीर्तन इतना सुंदर हुआ
कि पंडरीनाथ आए, विठोबा आए और इतना नृत्य किया, इतना नृत्य किया, मुझे तो मन में पीड़ा हो रही है। वो पूरे दिन खड़े रहते हैं, इतना नृत्य करके गए, कहीं उनके पांव दर्द तो नहीं कर रहे होंगे, कोई उनके पांव दबा रहा होगा कि नहीं। मुझे तो उस बात की बड़ी पीड़ा होती है। आप नामदेव जी से कह देना वो इतना ज्यादा अच्छा कीर्तन ना किया करें, सामान्य कीर्तन किया करें। वो अच्छा कीर्तन करते हैं तो श्री ठाकुर जी उसमें बहुत नाचते हैं, उनको कहीं पीड़ा ना होती हो चरणों में।